अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन मुहिम अरूज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि अंपायर्स को मिलाने के बावजूद ये लोग पंजाब में इलेक्शंस नहीं जीत सकते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, इलेक्शन जीतेंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून चूँकि हर तरह का दबाव डाल रही है और वहाँ पे इलेक्शंस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, इदारों को भी मिलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट जो हैं वो हमारे हक में आएंगे। दूसरी तरफ चूँकि इस वक्त महंगाई बहुत बड़ा मसला है आलमी मार्केट में, तेल की कीमतों में कमी आई, उसके बावजूद यहाँ पे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। IMF के साथ मुज़ाकरात किस लेवल तक पहुँचे, IMF को ये हुकूमत किस हद तक खुश कर सकी। अब तक कहा यह जा रहा है कि शायद IMF खुश नहीं है, यही वजह कि अभी तक पेमेंट नहीं आ रही है। और ये भी नाज़रीन बदकिस्मती है कि हम IMF से कर्जा मिलता है और उस पर खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। और मजबूरी में चूँकि प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि ये सब कुछ करना पड़ रहा है और कौम सब्र करे, चूँकि महंगाई जुलाई में भी होगी और अगले 3 महीनों में मज़ीद महंगाई का बोझ जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुल्क के वसी तर मफाद में। मुल्क के वसी तर मफाद में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन रहनुमाओं के ऊपर मुकदमात बन रहे हैं। एहतसाब हो रहा है या ये सियासी इंतकाम है। माजी में भी हमने देखा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहीं, सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, और ख़ास तौर पे जो भी जमातें अपोजिशन में होती हैं उनके जो कारकुनान हैं उनके ऊपर, उनके जो लीडर्स हैं उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं और बाद में वही लोग बरी भी हो जाते हैं। एहतसाब और सियासी इंतकाम जो है, इसमें फ़र्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं हमारे ये इदारे, और क्यों जो मामलात हैं वो इस तरफ चले जाते हैं। दूसरा, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो महंगाई है इस हुकूमत के लिए भी। और हम देख रहे हैं कि बार बार हुकूमत ये कह रही है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के ज़रिए ही हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। जो भी हुकूमत इक़्तिदार संभालती है तो वो उसके बाद डायलॉग की तरफ आने की बात करती है, सबको मिलाने की बात करती है, लेकिन रिफॉर्म्स नहीं होते। चाहे इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, नैब के वाले से जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई उसमें नैब का जो किरदार है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और नाज़रीन, नैब चूँकि ये प्रपोजल ही मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाते थे और नैब को हमेशा इन्होंने सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। अब नैब के जो इख्तियारात थे उनको भी ख़त्म किया जा रहा है और कम किया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है कि शायद नैब का भी ख़ात्मा हो जाए। और जब नैब का खात्मा हो जाएगा तो ज़ाहिर है ये जो माफियाज़ हैं वो कैसे इस ग्रिप में आएंगे। और अभी जो कानून साजी हो रही है वो बराह रास्त इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही काम किया जा रहा है। इस पूरे अमल को जो इसकी अकाउंटेबिलिटी है उसको कौन चैलेंज करेगा, कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे हुकूमतें चलेंगी और ये मामलात आगे बढ़ेंगे, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब फिरदौस शमीर नकवी साहब ने, MP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ अपोजिशन लीडर, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत दिनों बाद उन्होंने हमें टाइम दिया है। नकवी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। तारिक अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तारिक अली साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नकवी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, किस तरह देखते हैं इस वक्त हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर्स हों, आपकी जमात के लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, सहाफ़ी हैं, मुकदमात बन रहे हैं, आप समझते हैं कि ये एहतसाब हो रहा है या एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? जी, जब से यह हुकूमत आई है, इसका जो तर्ज हुकूमत है, जो इसका जमहूरियत की तरफ रवैया है, उसके बाद इसको जमहूरियत तो कह ही नहीं सकते, जाबिराना कह सकते हैं, आमिराना कह सकते हैं, जालिमाना कह सकते हैं। इससे के 25 मई के वाक़यात से लेके, जो कि शायद 12 मई से कुछ कम शिद्दत रखते हों, लेकिन अगर इमरान खान साहब पीछे नहीं हटते जी। तो ये 12 मई को भी बता देते और इतना जुल्म होता और इतना खून बहता कि उसकी पाकिस्तान में कोई नज़ीर ना होती। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी, और 5 जुलाई को, जो कि हमारी तारीख में वैसे ही एक काला दिन है जमहूरियत के लिहाज से, जी। अब 5 जुलाई 2022 में एक सहाफ़ी को और एक अपोजिशन के लीडर को
करप्शन के चार्जेस पे है, और वो भी चार्जेस उस दौर के, ये नहीं कि ये कोई पिछले 1 हफ्ते में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में किए हैं। और वो करप्शन उसने कोई हुकूमत का हिस्सा बन के नहीं की है। वो करप्शन अगर की है वो एज अ प्राइवेट सिटीजन की है, और अगर वो करप्शन की है तो उस करप्शन में मुलव्विस खुद सरकार भी होगी, ठीक। इसलिए कि जमीन देने का इख्तियार जो था वो हुकूमत सिंध के पास था। 15 साल से उनके कोई ना कोई वजीर ने भी उस पर साइन किया होगा, जो जिसमें वो कहते हैं अली मादिल शेख ने करप्शन की है। तो भाई वो करप्शन हुई कैसे? ठीक। आपके जी जी। आपकी हुकूमत के होते हुए हलीम आदिल तो हुकूमत में नहीं था। ठीक। हलीम आदिल ने तो कोई अपने कजोर कलम से फैसला नहीं किया। फैसला किसने किया? आपने। फायदा किसने उठाया? आपके लिहाज से मुबैना तौर पे हलीम आदिल शेख ने। तो भाई गलत काम करने वाले को सजा क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है। जी नकवी मलिक साहब, मैं रियाज चाहूंगा। को सजा दे दो, जी जी। मलिक रियाज को सजा दे दो, आसिफ जरदारी का नाम भी ना लो नकवी जो साहब। उसका जी जी, पार्टनर नकवी साहब, आप हो। हमेशा ये बड़ी बड़ी खुल के दो टोक गुफ्तगू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा ये बात की है, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा या आपकी बात नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि ये शहर यहाँ से नहीं बाहर से चलाया जाता है। 2-3 नाम हैं, वो लोग इस शहर को चलाते हैं, इस पूरे सिंध को चलाते हैं इनफैक्ट। और इसकी कारकर्दगी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि ये शहर रहने के काबिल नहीं है, और इस शहर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, करप्शन है, चीज़ें हैं। और इसी सिंध के अंदर आप ज़ाहिर अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ तो मिस्टर सिस्टम चलता है, तो मिस्टर सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती। हमने देखा कि फालूदे वालों के पास से पैसे निकलते हैं, ठेले वालों के पास से पैसे निकलते हैं, कश्तियाँ भर के पैसा जाता है। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। इनके खिलाफ एहतसाब कब होगा, ये कार्रवाइयाँ कब होंगी? ये सवाल मुझसे? जी नकवी साहब, आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो जंग छिड़ गई है अंदरूनी मुल्क, ये एक फैसला कुन तरफ ले जाएगी कौम को। हम इनकलाब के दहाने पे खड़े। एक है साइलेंट रेवोल्यूशन और एक कहलाती है ब्लडी रेवोल्यूशन। अगर ये साइलेंट रेवोल्यूशन को दबाएंगे जी, तो दिस विल लीड टू अ ब्लडी रेवोल्यूशन। ठीक। और फिर वही होगा जो फैज साहब ने अपने कलाम में लिख दिया। फिर ताज भी उछाले जाएंगे, तख्त भी उल्टाए जाएंगे, ठीक। और फिर जो है खल्के खुदा वो बाहर निकली होगी, सीने पे गोलियां भी खाएगी, अपना खून भी बहाएगी, और हुक्मरानों के गिरेबानों तक हाथ भी जाएंगे। फिर कोई इदारा जो है वो इस इनकलाब की जद में जो आएगा वो बह जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद इस इस बर्बादी के बाद तामीर शुरू होगी। सही। नकवी साहब। फ्रेंच जी रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन, अल्जीरियन रेवोल्यूशन, इजिप्शियन रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है सामने रहेंगी। ठीक है नकवी साहब, आप जी जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेता हूँ। तारिक अली साहब एमपी है, हमारे साथ मौजूद है। तारिक अली साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, नकवी साहब कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ और अगर बंद ना की गई तो मामलात इनकलाब की तरफ जाएंगे। और जिस तरह उन्होंने जालिब साहब की नज़्म का हवाला दे रहे थे, तारीखी रेफरेंस दे रहे थे इनकलाब का, और कह रहे हैं इनकलाब आएगा, दमादम मस्कलंदर होगा, फिर ताज भी उछाले जाएंगे और तख्त भी गिराए जाएंगे। एहतसाब नहीं हो रहा इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है, सिविल सोसाइटी भी ये समझती है कि बराह रास्त जो है सियासी जो लीडरशिप है उसको और सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिया जा रहा है। तारिक अली साहब। जी तारिक अली साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? तारिक अली साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे उनसे रब्ता बहाल हो। और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह नकवी साहब भी कह रहे थे, और ये फैक्ट भी है। जब हम सिंध लेवल पे बात करते हैं तो सिंध में 15 साल से मुसलसल सूबा सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माज़रत चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात इनके पास हैं, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब इस सिस्टम को बेहतरी की बात करते हैं, तो सारा मलबा वफाक पे डाल देते हैं। अब
पिछले 2 महीनों से वो वफाक में भी बैठे हुए हैं, लेकिन वफाक में भी जो परसेप्शन अब बन रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून, चूँकि इस वक्त जो जो मामलात और जो बयानिया बिल्ड हो रहा है और बराह रास्त चूँकि तनकीद मुस्लिम लीग नून पे हो रही है, इसमें भी कहा यह जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि उनको भी, उनके साथ भी हाथ हो गया, जरदारी साहब ने गेम कर दिया और उनको समझ नहीं आई। ज़ाहिर है इन हालात में उन्होंने मुल्क संभाला, अब मैशी संभल नहीं रही। मिफ्ता इस्माइल जा रहे हैं, इसहाक डार साहब आ रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले, गैर मकबूल फ़ैसले, गैर मामूली फ़ैसले मिफ्ता इस्माइल साहब करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब मैं चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जा रहा हूँ तो आगे इस पूरे मामले को इसहाक डार साहब डील करेंगे। तो ये जो रस्साकशी है इसमें नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। नकवी साहब, चूँकि अपनी दूसरे पैनलिस्ट से भी हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या आपका क्या स्टांस है इसके हवाले से? महंगाई पे ज़ाहिर है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट भी कर रही है, पिछले हफ्ते भी आपने प्रोटेस्ट किया, खान साहब ने कौम से खिताब भी किया, और दूसरी तरफ जब अवाम की बात करते हैं, अवाम हमें उस तरफ, ज़ाहिर आप भी इस शहर में रहते हैं, हम भी, लोग पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप्स पे पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में उस तरह नहीं निकलते। आपके के साथ अवाम निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस तरह क्यों नहीं अवाम? इनकलाब के लिए तो ज़रूरी है ना कि हर ठेले वाला भी निकले, रेडी वाला भी निकले, गली मोहल्ले से भी लोग निकले, तो लोग उस तरफ नहीं आ रहे। लोग इस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने टंकियाँ फुल करवा लें, पेट्रोल इकट्ठा कर लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें। तो ये माइंड सेट कब चेंज होगा नकवी साहब? जफीर, आपने असल में, आपका ताल्लुक तो नौजवान नस्ल से है, लेकिन आप जो इनकलाब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी जी, वो है कलम और इल्म का इनकलाब। आज के दौर का सबसे बड़ा मीडिया है सोशल मीडिया। सर, उसकी तो आवाज़ें दबाई जा रही हैं आपके सामने। डिजिटल मीडिया पे कुछ नहीं लिख सकते आप, टीवी प्रोग्राम्स पे कुछ नहीं कर सकते, सहाफ़ियों पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं जफीर, इस वक्त आपको पता है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ऊपर कितने ट्वीट्स हुई हैं? बिल्कुल पता है सर, बिल्कुल। आपको पता है हैशटैग सो एंड सो के ऊपर कितनी ट्वीट्स हुई हैं? आपको पता है कि जो एम्पायर्स हैं उनकी जो वेबसाइट्स है उसको किस लोगों ने, कितनों ने जो फॉलोअर्स है क्विट कर दिया है फॉलोइंग? ये सारी उसी इनकलाब के तरफ लेके जा रहे हैं जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ। हमारी जो इदारे हैं उनके अंदर जो मामलात हैं, जिसके ऊपर रियाज खान को, इमरान रियाज खान को क्या कि सच बोलने की सजा दी जा रही है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि डिस्कनेक्ट हो गया है इन इदारों की लीडरशिप के और उसके ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉइज में। ठीक, वो तो सब एक सफ़े पे नहीं है। हमें इस मुल्क में अपने पाक अफवाज की बहुत ज़रूरत है। ये इस मुल्क की ग्लू है, ये मुल्क को जोड़ के रखने की ज़मानत है। और मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान फौज को किसी साजिश का शिकार किसी की वजह से भी होना पड़ा तो ना तलाफी नुकसान होगा। और इसीलिए हम सबको बड़े मोहतात तरीके से, चाहे हम हुकूमत में हूँ चाहे ऑपोजिशन में हूँ, आपको अगर अपने मुल्क बनाने की फिक्र होनी चाहिए तो आपको उसका एक वाहिद इदारा, जो एक बड़ा मजबूत इदारा है, उसको हिफाजत के साथ रखना है। ठीक, और उसके ऊपर आँच आने से भी रोकना है, लेकिन उस इदारे के लोगों को भी, उसके सरबराहों को भी इतनी ही फिक्र होनी चाहिए इदारे के बारे में जितनी हमें इस इदारे के बारे में। बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अपने ट्विटर ट्रेंड्स की बात की, ज़ाहिर है हम फॉलो कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिजिटल मीडिया का जितना बेहतरीन इस्तेमाल किया इतना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकी जिस तरह आपने किया, और उसका भरपूर फ़ायदा हुआ आपको। लेकिन ये इनकलाब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस इनकलाब के लिए एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, एक सेगमेंट ज़रूर है, लेकिन जो पब्लिक है जिसको आपने निकालना है, यूथ आपके साथ बहुत जुड़ी हुई है, और वो आपके पिछले लगातार जितने भी जलसे हुए उसमें हमें बराह रास्त नज़र आती है। कराची के जलसे हमने कवर किए, देखे हमने, खुद वहाँ मौजूद थे, फैमिलीज़ ख़ासतौर पर, ख़वातीन ख़ासतौर पर, ये सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ कि महंगाई के हवाले से हर बंदे के पास हम जाते हैं, बात
बात करते हैं वो इस हुकूमत को और इस पॉलिसियों को रिजेक्ट ज़रूर करता है, लेकिन वो रोड पे निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ क्यों मिस है? आप क्या समझते हैं कि क्यों पब्लिक नहीं निकल रही? ये आप कैसे कह रहे हैं? इस्लामाबाद का जलसा, क्या उसमें अटेंडेंस कम थी? नहीं नहीं नहीं, नकवी अभी साहब, महंगाई पे एक मिनट, मैं ये नहीं बात कर रहा। हमने मिलीनियम मॉल पे खान साहब जब ने को हुकूमत से हटाया गया, पहला था उसमें ऑडियंस बेतहाशा थी, लेकिन जब हम कराची की बात करते हैं तो इतना बड़ा शहर है तो मज़ीद लोगों को आना चाहिए था। आपने मैकडोनल्ड पे जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद थी। आपने लास्ट जो था सीवीयू पे था, मैं मौजूद था, वहाँ पे भी तादाद है, लेकिन वो आपके ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। आम पब्लिक की बात नहीं कर नहीं रहा हूँ, आम नहीं नहीं पब्लिक नहीं क्यों नहीं नहीं आ नहीं रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी देखिए, बहुत सारे मसाइल हैं। पहली चीज, आप और हम ये नहीं चाहते कि इस शहर में दोबारा खून बहाया जाए। ठीक। हम ये नहीं चाहते कि इस शहर में वायलेंस हो। हमने मैकडोनल्ड की इजाजत मांगी थी शारे कायदीन पे, जी बिल्कुल। मना की गई। हमने फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हट के हम कैंटोनमेंट बोर्ड में गए। ये एक हमारी सियासी चाल थी। ठीक है। हम दिखाना चाह रहे थे कि ये दोनों कनेक्टेड है, कि कैंटोनमेंट का इलाके में भी होते हुए एक पुरअमन मुजाहरे की इजाजत नहीं गई। सारा दिन लड़ाई झगड़ा होता रहा। जहां लड़ाई झगड़ा होगा वहां लोग इस वक्त नहीं निकलेंगे, इससे कि लोगों को भी पता है कि हर बात पे नहीं निकलना। ठीक। देखिए, लोग निकलते हैं। 25 मई को भी कराची में पहले हम 1500 ही निकले थे जो एक दफा पहुंचे। जब हम पहुंच गए तो उसके बाद तादाद बढ़ी। ये बात यह है कि जब लोगों को निकलेंगे, जब असली रेवोल्यूशन आएगा, वो भी चाह रहे हैं कि एक्सपोज हो जाए। ठीक है। हम इमरान खान साहब ने, हम कायदे आजम के फॉलोअर्स हैं। कायदे आजम कभी जेल गए थे? तो वो कहते हैं जो तक लीडर जेल नहीं जाए सियासत नहीं शुरू होती है। हमारे तो कायदे आजम कभी जेल में नहीं गए थे। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे कायदे आजम ने कभी बसें जलाने या सियासी इमलाक को जलाने की नक, तरकीब दी नकवी नहीं नकवी दी। नकवी साहब, चूंकि मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, आपने बात ऐसी छेड़ दी। कायदे आजम जेल में नहीं गए थे, ज़ाहिर है वो अजीम लीडर और हमारे लीडर हैं, हमें उन्होंने पाकिस्तान दिया। और यहाँ मसला ये सर, हमारे यहाँ चोर चक्के जो है ना वो जेल में जाते हैं और जेल काटने के बाद वापस आते हैं तो लीडर बन जाते हैं। यहाँ ये फ़र्क है बुनियादी तौर पर। तो आप जो जिस चीज़ को लिंक कर रहे हैं वो पहले से लीडर थे, उनको जेल जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ मसला ये है कि हम देखते हैं कि जिस पे करप्शन के केसेस होते हैं वो जेल काटता है 10-12 साल, उसके बाद लीडर बन जाता है। नहीं थे उस वक्त भी जेल नहीं गए थे जी नकवी साहब, उन्होंने अपनी जद्दोजहद अपने कलम से की, अपने जबान से की, अपने इल्म से की, उन्हीं ने आर्गुमेंट से की, बिल्कुल उन्हीं ठीक। ने स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल की। बिल्कुल ठीक है आपने। नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। और नकवी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। और सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है और जो मीडिया का किरदार है, डिजिटल मीडिया का किरदार है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी किरदार है, वो है। अब लोग सवाल करते हैं, ये इमरान खान साहब से भी सवाल होता है और नवाज शरीफ साहब से भी, आसफ अली जरदारी साहब से भी, गो कि उस पर एक आप रेड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ तादाद कितनी है, चीज़ें नहीं, लेकिन अब चीज़ें खुल रही हैं। अब क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 90s की सियासत करें, 80s की सियासत करें, चीज़ों को कारपेट के नीचे रख दें और कोई बोले नहीं। लोग बोलेंगे और मीडिया, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस, सोशल एक्टिविस्ट ये बात कर रहे हैं। और ये बात जब तक नहीं होगी, डायलॉग नहीं होगा, तो यार ज़ाहिर है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान सही सिमत की तरफ नहीं गामज़न हो सकता। इसमें मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।